जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को एज वाले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। आयु वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम जो कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एज, जो हमारा एज है, आयु है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जो हमारा एज चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि कोई राम है, ठीक, कोई राम है, ये मान लीजिए कि 20 साल का है। कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का है। ठीक है, जो राम है ये वर्तमान में कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का है। ये इसका क्या दिया है? वर्तमान दिया है। ठीक, जो राम है ये 20 वर्ष का है, इसका वर्तमान दिया है। अगर ये बोल दे कि 5 साल बाद, 5 साल बाद, अगर 5 साल बाद की बात करेगा, 5 साल बाद की बात करेगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 5 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कितने हो जाएगा? 25 वर्ष का हो जाएगा। समझ में आया? कि मान लीजिए राम वर्तमान में 20 साल का है, तो 5 साल बाद कितने होगा? 25 साल का हो जाएगा। अगर यही बोल दिया जाए कि जो राम है ये वर्तमान में, कब? वर्तमान में 20 वर्ष का है, वर्तमान में 20 वर्ष का है, और 5 साल पहले की बात की जाएगी, 5 साल पहले की बात की जाएगी, तो हमारा 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, कितने हो जाएगा? 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान में 20 वर्ष का है, 5 साल पहले की बात की जाएगी, तो हम क्या कर देंगे? 5 घटा देंगे, तो 15 वर्ष का हो जाएगा। अगर बाद की बात की जाएगी तो 5 जोड़ देंगे। अगर बाद की बात की जाती है तो इतना जोड़ देते हैं, पहले की बात की जाती है तो घटा देते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, पहले की अगर बात की जाएगी तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर बाद की बात की जाएगी तो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, कि अगर पहले की बात की जाएगी तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। बाद की बात की जाएगी तो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि जो रमेश है या राम है, एक राम है और एक श्याम है, एक राम है और एक श्याम है। राम जो है 15 वर्ष का है, और श्याम जो है हमारा 25 वर्ष का है। ठीक, जो राम है ये 15 वर्ष का है, जो श्याम है ये क्या है? 25 वर्ष का है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनके बीच डिफरेंस पूछे, इनके बीच अंतर कितने का है, तो इनके बीच अंतर कितने का है? 10 वर्ष का है। इनके बीच जो अंतर है कितने का है? 10 वर्ष का है। ठीक, जो श्याम है राम से 10 वर्ष क्या है? बड़ा है। ठीक, क्या है? बड़ा है। ठीक है, अगर हम बोल दें कि 5 वर्ष बाद दोनों की एज क्या होगी? ठीक, तो 5 वर्ष बाद इनकी भी बोल रहा है, 5 वर्ष बाद इनकी भी बोल रहा है, तो 5 इसमें भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 साल बाद बोला तो 5 इसमें जोड़ देंगे, तो 5 इसमें भी जोड़ देंगे, तो हमारा 20 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर डिफरेंस की बात करें तो अभी इनके बीच भी डिफरेंस हमारा क्या है? अभी भी इनके बीच डिफरेंस हमारा कितने का है? 10 का है। 15 साल का था, ये 25 साल का था, तब भी डिफरेंस कितने का था? 10 का था। अगर 5 साल बाद बोल रहे हैं तो 5 साल इसमें भी जोड़ देंगे, 5 इसमें भी जोड़ देंगे, तो ये 20 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। अभी भी डिफरेंस इनके बीच कितने का है? 10 का है। इसका मतलब ये है कि किन्हीं दो व्यक्ति के एज में, अगर किन्हीं दो व्यक्ति की एज दी है, अगर बोला जाए कि 5 साल पहले या फिर 5 साल बाद, जितना डिफरेंस पहले का था उतना डिफरेंस बाद भी रहेगा। डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई 10 साल का भी है, और तो 10 साल बाद कितने हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। और कोई 10 साल का था, 10 मतलब कि अभी 10 साल का था, वो भी 10 साल बाद कितने हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। अभी डिफरेंस क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक, अभी भी डिफरेंस क्या रहेगा? बराबर। कोई ए है कोई बी है, ठीक, ये भी 10 साल का है, ये भी 10 साल का है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 10 इसमें जोड़ देंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अभी भी डिफरेंस क्या है? बराबर है। अभी भी डिफरेंस क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या है कि कोई ए व्यक्ति है कोई बी व्यक्ति है, अगर कोई 10 साल का है कोई 20 साल का है, 5 साल बाद की बात की जाए, 5 साल पहले की बात की जाएगी, तब भी इनके बीच डिफरेंस क्या होगा? बराबर ही रहेगा। इनके बीच डिफरेंस कैसा रहेगा? बराबर ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि और बात करते हैं कि मान लीजिए कोई अनुपात दिया है 3:5 और 6:2, ये अनुपात दिया है। मान लीजिए कि ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ये अनुपात दिया है, और ये हमारा जो है
किसका है, वर्तमान का अनुपात है, और ये किसका है, 6 साल बाद का है। ठीक, ये हमारा वर्तमान का अनुपात है, ये 6 साल बाद का है। अगर इनके बीच डिफरेंस देखेंगे तो हमारा इनके बीच डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, इनके बीच डिफरेंस हमारा 6 वर्ष का हो जाएगा। कितने का होगा, क्योंकि ये वर्तमान दिया है और ये 6 साल बाद, तो वर्तमान और 6 साल बाद, तो इनके बीच डिफरेंस कितने का होगा, 6 का हो जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रकार वर्तमान दिया हो, मान लीजिए 3:2 दिया है और 6 साल पहले की बात की जा रही है, 6 साल पहले की बात की जा रही है, तब भी इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो भी हमारा क्या होगा, 6 का होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान दिया 6 साल बाद की बात की जा रही है, तब भी डिफरेंस 6 का होगा। वर्तमान दिया 6 साल पहले की बात की जा रही है, तब भी इनके बीच डिफरेंस कितने का होगा, 6 का होगा। ठीक, इन दोनों के बीच डिफरेंस हमारा कितने का होगा, 6 का हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे भी देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 साल पहले के बोले अनुपात दिया हो, 6 साल बाद का अनुपात दिया हो, ठीक, तब भी इनके बीच डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, अगर बाद बाद की जा रही है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर एक पहले का है एक बाद का है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए जैसे कि बोल दिया जाए कि 6 साल बाद, 6 साल बाद और 5 या 7 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद 3 2 का था, और 5 साल बाद 6 4 का, मान लीजिए 6 5 का हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा 6 साल बाद इतने का डिफरेंस था, मान लीजिए 7 साल बाद इतने का था। अब यहाँ पर बाद दिया है, ये भी 6 साल बाद है, ये भी बाद है, तो बाद वाले में जो इसका डिफरेंस होगा वो हमारा डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 1 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, कह कि 6 साल बाद इतना था, 7 साल बाद इतना था, तो इनके बीच अंतर कितने का होगा, इनके बीच अंतर कितने हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि 6 साल पहले, 6 साल पहले, मान लीजिए अंतर हमारा 6 5 का है, और बोल दिया है कि 3 साल पहले, 3 साल पहले, इनका अनुपात 3 2 का हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि 6 साल पहले ये था और 3 साल पहले ये था, तो अगर पहले की बात की जा रही, पहले की बात की जा रही है, तो इनके जो बीच डिफरेंस होगा ये हमेशा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घट जाएगा। पहले की बात की जाएगी क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है, बड़े से छोटे में घट जाएगा। ठीक, बात की जा रही है तभी क्या, इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगर बात की बात की जाती है तभी क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले की बात करेंगे तभी क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार मान लीजिए कि 6 साल बाद 3 2 की है और 3 साल पहले, 3 साल पहले 6 7 का है, मान लीजिए 6 7 का है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 साल जो हमारा बाद में दिया, दूसरा साल किस में दिया है, पहले में दिया है, तो इनके जो बीच डिफरेंस होगा, इनके बीच जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। एक अगर बाद में दिया, दूसरा पहले दिया, तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा हमारा क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। मतलब कि जोड़ देते हैं, अगर एक पहले दूसरा बाद दिया तो डिफरेंस हमेशा जुड़ जाएगा। अगर ये दोनों पहले दिया तो घट जाएगा, बाद दिया तब भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें कि, ठीक, मान लीजिए जैसे यहाँ पर 20 साल का है, 20 वर्ष, ये 6 साल बाद है, ये क्या है, 6 साल बाद है। 6 साल बाद 20 साल के थे, तो वर्तमान में बताइए कितने होंगे। अगर जो मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो 6 साल पहले, 6 साल बाद 20 वर्ष का था, मतलब कि 6 साल बाद 20 वर्ष का था, तो अब कितने का रहा होगा, वर्तमान में ये रहा है 14 साल का। कितने साल का, 14 साल का। अभी कहोगे कि बाद वाले में बोल रहे थे जोड़ेंगे, और यहाँ क्या कर दिए, घटा दिए हैं।
लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कोई ए व्यक्ति है, ये 6 साल बाद 20 साल का रहा होगा या फिर 20 साल का होगा, 6 साल बाद 20 साल का होगा, तो वर्तमान में कितने का है, 14 साल का, क्योंकि 6 साल बाद होगा, अभी हुआ नहीं है, 6 साल बाद होगा, तो ये कितने का होगा, 20 का होगा, लेकिन 6 साल बाद बोल रहा है, तो मतलब कि वर्तमान में कितने साल के हैं, 14 साल के हैं। कितने साल के हैं, 14 साल के हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, ये 20 साल का होगा, कब होगा, 6 साल बाद होगा, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 14 साल का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बाद दिया है, पहले पूछ रहा है, बाद दिया है वर्तमान का पूछ रहा, पहले नहीं, बाद दिया है वर्तमान पूछ रहा है, तो क्या कर देते हैं, घटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बाद दिया है और वर्तमान का पूछ रहा, तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर मान लीजिए 6 साल पहले दे दिया जाए, 6 साल पहले कोई एक व्यक्ति है, वो हमारा जो है 26 साल का है, कितने का है, 26 साल का है, तो वर्तमान में कितने का होगा, इसमें बताइए, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या बोल रहा है कि 6 साल पहले, 6 साल पहले 26 वर्ष का है, तो अब कितने हो जाएगा, तो 26 में हम 6 जोड़ देंगे, तो हमारा 32 वर्ष का हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए कह रहा है कि 6 साल पहले 26 वर्ष का है, मान लीजिए 6 साल पहले 26 वर्ष का था, 6 साल पहले 26 वर्ष का था, तो अब कितने का होगा, 32 वर्ष का होगा, क्योंकि 6 साल पहले 26 का था, तो अब कितने का होगा, 32 का होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 6 साल पहले दिया है, वर्तमान का पूछ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब पहले दिया है, वर्तमान का पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर बाद का दिया है, वर्तमान का पूछ रहा है, तो घटा देंगे। बाद का दिया है, वर्तमान का पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले का दिया है, वर्तमान का पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों की रहती है कि सर आपने बताया कि बाद वाले में जोड़ते हैं, पहले वाले में घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उल्टा कर रहे हैं कि बाद वाले में घटा रहे हैं, पहले वाले में जोड़ रहे हैं। ये कंफ्यूजन ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा जो है, इसमें दे दिया जाए वर्तमान, अगर वर्तमान दिया है, बाद पूछ रहा है, तब जोड़ेंगे। वर्तमान दिया है, बाद पूछ रहा, तब हम जोड़ेंगे। अगर बाद दिया है, वर्तमान पूछ रहा, तो घटाएंगे। अगर मान लीजिए कि वर्तमान दिया है, वर्तमान में कोई एक व्यक्ति है, ये 20 वर्ष का है, और 6 साल बाद, 6 साल बाद यह 26 वर्ष का हो जाएगा। हमने क्या बताया कि अगर वर्तमान दिया है, बाद पूछ रहा है, तो हम जोड़ेंगे। अगर बाद दिया है, वर्तमान पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। यहां पर देखेंगे तो ये 20 वर्ष का था, और कह रहा है कि 6 साल बाद, तो क्या हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, मतलब कि 26 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए कि वर्तमान दिया है, वर्तमान हमारा कितने का है, 20 वर्ष का है, कितने का है, 20 वर्ष का है, और ये 3 साल पहले का पूछ ले, तो हम कह देंगे कि 17 वर्ष का होगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो वर्तमान दिया है, पहले का पूछ रहा, तो घटा रहे हैं। अगर वर्तमान दिया है, पहले का पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर पहले का दिया है, वर्तमान पूछ रहा, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए हम 20 साल के हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 20 साल के हैं। अगर हम पूछे कि 3 साल पहले कितने के थे, 3 साल पहले कितने के थे, तो कितने के रहेंगे होंगे, 17 साल के रहे होंगे। अभी हम वर्तमान में 20 साल के हैं, तो 3 साल पहले के 17 के रहे होंगे।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि 3 साल पहले हम 17 के रहे होंगे तो अब कितने हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यही सारी कंफ्यूजन थी। आपको इतना क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि वर्तमान में दिया है, पहले का वर्तमान दिया है, पहले का पूछ रहा तो घटा देंगे, वर्तमान दिया है बाद का पूछ रहा तो जोड़ देंगे, अगर पहले का दिया है वर्तमान का पूछ रहा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहले का दिया है वर्तमान का पूछ रहा तो जोड़ देंगे, पहले बाद का दिया है वर्तमान का पूछ रहा तो घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा रघु और सीता की वर्तमान आयु 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की कितनी गुनी थी, कितनी गुनी थी। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कौन है, रघु है और कौन है, सीता है। रघु की कितनी दी है, 17 वर्ष, सीता की कितनी दी है, 41 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि 5 साल पहले, अब 5 साल पहले की बात की जा रही है, ये वर्तमान आयु दी है तो 5 साल पहले मतलब कि 5 इसमें भी घटा देंगे, 5 इसमें भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा कि वर्तमान आयु दी है, 5 साल पहले की बात की जा रही है तो 5 इसमें भी घटा देंगे, 5 इसमें भी घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36। 5 इसमें घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 36। 12 एक कम 12, 12 3 36। कितना है यहाँ पर, 1:3 का आ गया है। कितना है, 3 का आया है। लेकिन किसका पूछा है, कह रहा रघु की आयु सीता की आयु की कितनी गुनी है। सीता की आयु की क्या है, 1/3 है। कितनी है, 1/3। यहाँ पर कितनी है, 1/3 है। देखिए यहाँ पर कह रहा रघु की आयु सीता की आयु की कितनी गुनी है, तो ये सीता की आयु है, ये क्या है, रघु की आयु है। सीता की 3 है तो रघु कितनी है, 1 है, मतलब कि 1/3 है। कितना है, 1/3 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3। अगर पूछता कि सीता की आयु रघु की आयु की कितनी गुनी है, जो सीता की आयु है रघु की आयु की कितनी गुनी है, तो ये हो जाती हमारी क्या चीज हो जाती, 3 गुनी। कितनी हो जाती, 3 गुनी हो जाती, क्योंकि ये सीता की आयु क्या है, रघु की आयु की 3 गुनी। ये 1 है तो क्या है, 3 है, 3 गुनी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है रघु की आयु, रघु की आयु सीता की आयु की कितनी गुनी है, 1/3 है। कितनी है, 1/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कह रहा कि यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 6 साल बाद क्यों की वर्तमान आयु, क्यों की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कौन है, पी है और क्यों है, पी है और क्यों है। कह रहा पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ये पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। कह रहा कि 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, किसकी, क्यों की। कह रहा 6 वर्ष बाद क्यों की आयु 26 हो जाएगी। 6 वर्ष बाद क्यों की आयु 26 हो जाएगी, 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, तो अब कितनी होगी, 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, तो अब कितनी है, वर्तमान में 20 है। अभी कितनी है, 20 है। पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष दी है। कह रहा कि 6 वर्ष बाद क्यों की वर्तमान, क्यों की आयु 6 वर्ष बाद क्यों की आयु 26 हो जाएगी, मतलब कि 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, तो अभी कितनी है, 20 है। अभी कितनी है, 20। वर्तमान में 20 है तभी 26 हो जाएगी 6 साल बाद, मतलब कि ये हमारा 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से 15, 5 चौक 20। तो इनका जो अनुपात होगा, वर्तमान अनुपात हो जाएगा, इनका वर्तमान अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 का हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर बोला दोनों की वर्तमान आयु, पी की तो वर्तमान आयु 15 दी थी, लेकिन क्यों की क्या दी थी, कह रहा कि 6 वर्ष बाद 26 है, तो अब कितनी होगी, 20 होगी। तो 5 कम 5 से 15, 5 चौक 20, इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3:4 हो जाएगी। ठीक, इतना को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा,
तो केसों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, केसों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब दो अनुपात दिए हो, कुछ जोड़ने घटाने की बात की जाती है तो वहां पर क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक, इससे पहले वीडियो में डाला था, उसको देख लीजिए। ठीक है, जब दो अनुपात दिए हो तो एक अनुपात ये एक अनुपात वो, कुछ जोड़ने की बात की जा रही है तो क्या करेंगे, क्रॉस मेथड लगा देंगे। तो कौन कौन है, केशव, कौन है, केशव, और कौन है, विपुल है। केशव और विपुल दो लोग हैं, एक अनुपात 9:10 है, दूसरा क्या है 14, 13:14 है। ठीक, 12 वर्ष बाद बोला तो 12 इसमें भी जोड़ देंगे, 12 इसमें भी जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 12 वर्ष बाद बोला है। ठीक, तो 12 इसमें भी जोड़ेंगे, 12 इसमें भी जोड़ेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम जो है इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे, इसके बाद इधर इसका इधर। ठीक है, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करते हैं, नीचे वाला किधर करते हैं, इसका इधर करते हैं। जिसका करेंगे तो 126 आ जाएगा, इसका इधर करेंगे तो 130 आ जाएगा। ठीक, इसका इधर करेंगे तो 156 आ जाएगा, इसका इधर करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक, इसका इधर करेंगे 168 आ जाएगा, इधर करेंगे तो क्या 156 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसका डिफरेंस जी, इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जो हमारा डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, ऊपर वाले का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12। जो ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर होता है तो ये 4 का मान क्या हो जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान कितना हो जाएगा 3, 4 का मान 12 है तो 1 का मान 3 हो जाएगा। अब 1 का मान 3 है, अगर 1 का मान 3 है तो ये 9 का मान क्या हो जाएगा ना, 36 3 है ना, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 10 का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब केशव की जो आयु वर्तमान आयु हो जाएगी 27 वर्ष हो जाएगी, विपुल की जो वर्तमान आयु हो जाएगी क्या हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। लेकिन किसका पूछा है, केशव का, तो केशव का क्या हो जाएगा, जो केशव का वर्तमान आयु होगा, केशव का कितना हो जाएगा, केशव का हमारा जो वर्तमान आयु हो जाएगा 27 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 वर्ष हो जाएगी। हमारा क्या है वर्तमान एज है, ये हमारी वर्तमान आयु है। ठीक, 12 वर्ष बाद ये हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 अनुपात दिए 1:1, 1:1। 12 वर्ष बाद बोला 12 जोड़ देंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर कर देंगे। ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाला डिफरेंस के बराबर होता है, तो 4 का मान 12 है तो 1 का मान 3। अब 1 का मान 3 है तो केशव को पूछ रहा तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। अगर विपुल का पूछेगा 30 हो जाएगा, केशव पूछ रहा तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, के अनुपात में थी तो उनकी आयु होगी, मतलब दोनों की आयु हमें ज्ञात करना है। उनकी आयु होगी मतलब कि दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, मान लीजिए कि इनका अनुपात कितना है 5:7 का है। ठीक, 5 और 7 का है। ये मान लीजिए ए है, ये क्या है बी है। इनका अनुपात कितना है 5 और 7 का है। दूसरा अनुपात कितना है 3 और 5 का है, 3 और 5 का है। ठीक, देखिए यहाँ पर पहला अनुपात हमारा 5:7 का है, दूसरा अनुपात 3:5 का है। करा कि 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ये हमारे क्या है वर्तमान आयु है, ये हमारी वर्तमान आयु है। ठीक है, ये क्या है वर्तमान आयु है। ठीक है, 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व बोला है कितना 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व मतलब 16 साल बाद। ठीक, तो 16 साल बाद में 16 इसमें घटा देंगे, 16 इसमें घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि बोला कि 16 वर्ष पूर्व मतलब कि 16 क्या करेंगे घटा देंगे, 16 इसमें भी घटा देंगे, 16 इसमें भी क्या कर देंगे घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि 16 वर्ष पूर्व, तो इनके जो आयु का अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है इनका वर्तमान आयु है इतना, 16 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा इतना, तो यहाँ पर 16 घटा देंगे, 16 इसमें भी क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि पूर्व मतलब पहले, पहले वाले में क्या कर देते हैं घटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, इसका इधर, ये बचा हम 25 हो जाएगा,
सात्रिक 21 हो जाएगा। 50 25 सात्रिक 21। अब इसका द्रव्य गुणा करेंगे 16 48, 16 48 माइनस का ये हो जाएगा क्या चीज 50 12 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 हो जाएगा माइनस का। देखिए यहाँ पर इसका इधर गुणा करेंगे 16 48 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, हम 25 और सात्रिक 21। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, डिफरेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4 का, और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो हमारा कितने का हो जाएगा 32 का। कितने का हो जाएगा 32 का हो जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 4 का हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा 32 का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर होता है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा 32, तो 1 का मान 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 होता है। अब कह रहा है कि इनकी आयु मतलब इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, ये जब 8 का मान 1 का मान 8 है तो 5 का मान 40 हो जाएगा, और 7 का मान 7 7 8 56 हो जाएगा। क्या जाएगा 56 हो जाएगा। अगर 1 का मान 8 है तो 5 का मान 40, 7 का मान 56 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा वर्तमान आयु दिया है, ये हमारा 16 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान आयु अनुपात ये है 16 वर्ष पूर्व का ये है। 16 वर्ष पूर्व बोला 16 इसमें घटा देंगे, 16 इसमें घटा देंगे, इसका दर गुणा इसका दर गुणा, इसका दर गुणा इसका दर गुणा। ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर होता है। 4 का मान 32 जाएगा तो 1 का मान 8, 5 का मान 40, 7 का मान 56। तो जो दोनों व्यक्ति की जो एक एज क्या हो जाएगी, एक की एज हमारी हो जाएगी 40 वर्ष, बी की एज क्या हो जाएगी हमारी 56 वर्ष। ठीक, मतलब एक की क्या है 40 हो जाएगी, बी की क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने दो व्यक्ति बोले थे, दो व्यक्ति कोई ए है कोई बी मान लीजिए। अब कराएंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले की आयु का पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात इतना है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ये दिया है। करा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का अनुपात ये दिया है। ठीक, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर देखेंगे करा के 3 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र है। ठीक, ये क्या है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पहले कितना दिया है, ये अनुपात दिया 8:3 का। कितने का अनुपात दिया है 8:3 का दिया है। क्या 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना दिया है 8:3 का। ओ सॉरी 4 वर्ष बाद कितना है, 4 वर्ष बाद हमारा है 8:5 का है। कितने का है 8:5 का है। कह रहा 3 वर्ष पहले का अनुपात हमारा ये दिया है और 4 वर्ष बाद का अनुपात हमारा ये दिया है, तो 3 वर्ष पहले का अनुपात ये हो जाएगा, 4 वर्ष बाद का अनुपात ये हो जाएगा। अब इनके बीच डिफरेंस कितने का होगा, तो इनके बीच डिफरेंस ये पहले दिया ये बाद दिया, तो 4 3 7 का डिफरेंस हो जाएगा। कितने हो जाएगा 7 का डिफरेंस हो जाएगा। हमने पहले बताया है कि अगर पहले दिया दूसरा बाद दिया है तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो 4 3 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं इसका दर गुणा इसका दर गुणा इसका दर गुणा इसका दर गुणा, हो जाएगा 8 5 40, हो जाएगा 11 3 33, हो जाएगा 11 से 77, हो जाएगा 11 7 5 35, 7 5 35, 11 7 77। ठीक, अब इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, तो अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा कितना 2, ये जाएगा 4 42 हो जाएगा। इनके बीच डिफरेंस हमारा कितना का आएगा 7 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा 7 का आ जाएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा 7 का आ जाएगा। तो 7 का मान हमारा कितना दिया 42 दिया है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 7 6 42। ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के क्या होता है बराबर, तो 7 का मान 42 तो 1 का मान 6। अब किसका पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता कौन है ये, मतलब 8 का मान पूछा है। कितने का मान पूछा है 8 का, तो 8 गुणे 6, 6 8 48 वर्ष। पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे 48 वर्ष के हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पिता की और पुत्र की अनुपात दिया था, पिता और पुत्र 3 वर्ष पूर्व ये हो जाएगा, 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा।
अब कह रहा है इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का होगा, ये बाद है पहले है, पहले बाद मतलब कि जुड़ जाएगा, 4 3 7, 7 यहाँ हो जाएगा 7 यहाँ, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा इसका इधर इसका इधर, ऊपर हमारा डिफरेंस कितने का आएगा 7 का डिफरेंस, नीचे आ जाएगा 42 का डिफरेंस। ऊपर 7 का डिफरेंस नीचे 42 का डिफरेंस है, मतलब 7 का मान क्या हो जाएगा 42, क्योंकि ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस के बराबर होता है, तो 7 का मान 42, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का मान क्या हो जाएगा 6। अगर पिता का पूछ रहा तो 8 में गुणा कर देंगे, पुत्र का पूछ रहा तो 3 में गुणा कर देंगे। तो पिता का पूछा था तो 8 छंग 48 हो जाएगा, अगर पुत्र का पूछता तो 18 हो जाता, 36 18 हो जाता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिता का पूछा है तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में जितने भी सवाल हमारे हैं सारे सवाल हम क्लियर करा देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।